हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो हमारे नोट्स रहते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहते हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमारे नोट्स रहते हैं। और स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सूत्री संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और सेल के साइटोप्लाज्म में अनेक गोलाकार सूत्री संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है तथा आरबीसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होने वाले ऑक्सीजन का स्थल केंद्र है जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीडेशन द्वारा एनर्जी उत्पन्न होती है। C6H12O6 प्लस 6O2 एनर्जी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, इसमें हमारी एनर्जी उत्पन्न होगी। ये प्राप्त ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी के रूप में एकत्रित होती है और फिर एटीपी का निर्माण होता है। जब एटीपी यहाँ से निकलकर कोशिका में जाता है तो फिर एडीपी में बदल जाता है और एनर्जी को आवश्यक कार्यों के लिए देता है। इस एनर्जी का यूज सेल के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में होता है। ऊर्जा मुक्त करने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मुक्त हो जाती है उसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। जो ये हमारी बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म से सेल को अलग करती है। और जो अंदर की जो लेयर दिख रही है ये लेयर होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। और जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। और यहाँ पे ये राइबोसोम्स है और इसमें ये मैट्रिक्स, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है जो कि जली जैसा पदार्थ होता है और एटीपी सिंथेसिस। और इसमें एक डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पहला आता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। यह माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी लेयर होती है जो सेल को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी लेयर होती है और सेल को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। दूसरा है हमारा इनर मेम्ब्रेन। यह माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे भीतरी लेयर होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी लेयर होती है। तीसरा आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यह आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान होता है। जो मैंने आपको आगे डायग्राम में बताया था कि ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच में एक खाली जगह था, उसी को क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। चौथा आता है ना मैट्रिक्स। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है और
यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है। जो मैट्रिक्स होता है यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है। पांचवा आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी हिस्से में पाए जाने वाला डीएनए है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी हिस्से में पाए जाने वाला डीएनए है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। पहला कार्य है उसका श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन एंड फूड ऑक्सीडेशन। दूसरा कार्य है फैट का मेटाबॉलिज्म। तीसरा कार्य है हमारा स्पर्म के स्ट्रक्चर बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान होता है। जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो जो स्पर्म के स्ट्रक्चर बनाने में भी माइटोकॉन्ड्रिया का योगदान होता है, जो कि हमारा स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।